हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए मेडिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हमारा आज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रो पिपेट्स। ये हमारे पास बहुत सारे माइक्रो पिपेट्स रखे गए हैं और हम आज इन माइक्रो पिपेट्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रो पिपेट होता क्या है, लेबोरेटरी में इसका कार्य क्या है, माइक्रो पिपेट को ऑपरेट कैसे करते हैं, इससे पिपेटिंग कैसे करते हैं, दैट मीन्स इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है। एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगले 10 मिनट में हम आपको माइक्रो पिपेट ऑपरेट कराना, प्रॉपर चलाना और माइक्रो पिपेट को मेंटेन करना और उसकी केयरिंग करना मैं आपको सिखा के जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो पिपेट होता क्या है। तो बेसिकली जो ये पिपेट्स होते हैं, पाइपेट्स होते हैं, पिपेट्स का उपयोग जो होता है वो लिक्विड को मेजर करने के लिए किया जाता है। और स्पेशली माइक्रो पिपेट्स का अगर हम बात करें तो माइक्रो पिपेट्स का उपयोग हम तब करते हैं जब लेबोरेटरी में 1 ml या 1 ml से कम का अमाउंट कोई लिक्विड मेजर करना होता है। जैसे कोई लिक्विड हो गया, आपको 0.5 ml मेजर करना है, 0.1 ml मेजर करना है, 0.01 ml मेजर करना है, 0.005 ml मेजर करना है, दैट मीन्स 10 माइक्रोलीटर पिपेट्स करना है, 5 माइक्रोलीटर पिपेट करना है, 20 माइक्रोलीटर पिपेट्स करना है। तो ऐसे कंडीशन में हम माइक्रो पिपेट्स का उपयोग करते हैं। अब ये माइक्रो पिपेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल साइज के आते हैं। जैसे अगर आप इस माइक्रो पिपेट्स को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है 100 to 1000, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 100 माइक्रोलीटर मेजर कर सकता है और मैक्सिमम 1000 माइक्रोलीटर। अब 1000 माइक्रोलीटर का मतलब होता है 1 ml, ठीक है। वहीं पे एक माइक्रो पिपेट ये रखी गई है, यहाँ पे जो रेंज लिखा गया वो 10 to 100 माइक्रोलीटर लिखा गया है। इसका मतलब है इससे मिनिमम 10 माइक्रोलीटर और मैक्सिमम 100 माइक्रोलीटर पिपेट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और माइक्रो पिपेट्स देखते हैं। अब ये दो माइक्रो पिपेट्स हैं हमारे पास, अलग अलग कंपनीज की माइक्रो पिपेट्स हैं। और अगर आप इन दोनों माइक्रो पिपेट्स को देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये दोनों माइक्रो पिपेट्स को, अगर आप इन दोनों माइक्रो पिपेट्स को देख पा रहे होंगे तो दोनों की जो कैपेसिटी है वो 5 से 50 माइक्रोलीटर, यहाँ पे लिखा है देखो 5 से 50, यहाँ पे भी लिखा है 5 से 50 माइक्रोलीटर। तो इसका मतलब ये है इस माइक्रो पिपेट की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 5 माइक्रोलीटर और मैक्सिमम 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो ये तो है अलग अलग वेरिएबल क्वालिटी के माइक्रो पिपेट्स। अब कुछ ऐसे माइक्रो पिपेट भी आते हैं जो फिक्स्ड वॉल्यूम के होते हैं। जैसे अब इसमें क्या है 5 से 50, तो आप 5 माइक्रोलीटर मेजर कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 ऐसे लेके 50 तक कर सकते हैं। जैसे 100 से जो 1000 है, 1000 माइक्रोलीटर मेजरमेंट कैपेसिटी है, उससे 100 कर सकते हैं, 110 कर सकते हैं, 20, 50, इस तरह से टोटल 1000 तक कर सकते हैं, 1000 माइक्रोलीटर तक। लेकिन कुछ माइक्रो पिपेट ऐसे आते हैं जो फिक्स्ड वॉल्यूम के होते हैं। जैसे उससे सिर्फ आप 500 माइक्रोलीटर का अगर है तो सिर्फ 500 माइक्रोलीटर का मेजरमेंट कर पाएंगे, 1000 माइक्रोलीटर का है तो सिर्फ 1000 माइक्रोलीटर का पिपेट कर पाएंगे। तो वो फिक्स्ड वॉल्यूम के होते हैं, ठीक है। अब माइक्रो पिपेट कोई भी हो, चाहे वो फिक्स्ड वॉल्यूम का हो चाहे वो वेरिएबल वॉल्यूम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका उपयोग करने का, जो उसको यूज करने का या जो माइक्रो पिपेट से पिपेटिंग करने का प्रोसीजर होता है वो सभी के लिए एज इट इज एज सेम होता है। तो जो इसका पिपेटिंग प्रोसीजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है और उसी को हम आज सीखेंगे। देखिए माइक्रो पिपेट होल्ड करने का जो तरीका होता है ये इस तरह से आपने हैंड्स को करेंगे और ये इस तरह से रखी जाती है माइक्रो पिपेट। माइक्रो पिपेट होल्ड करने का तरीका होता है इस तरह से होल्ड करें, ठीक है। उसके बाद आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम्स, जैसे सपोज दैट मुझे 900 माइक्रोलीटर कोई चीज पिपेट करना है तो ये है 100 to 1000, 100 से लेके 1000 माइक्रोलीटर पिपेट करने की इसकी कैपेसिटी है। और मुझे 900 माइक्रोलीटर पिपेट करना है तो ये जो नोब देख रहे हैं इस नोब को घुमा करके आप इसको सेट कर सकते हैं। 980, 70, 60, ये देखिए 900 माइक्रोलीटर सेट हो गया। अब क्या करना होता है, यहाँ पे टिप लगता है माइक्रो पिपेट्स में, ये टिप यहाँ पे आप प्रॉपर लगाएंगे और टिप कभी भी हाथ से नहीं टच होता है। और जो ये टिप होता है वो वन टाइम यूजबल होता है, यूज एंड थ्रो होता है, एक बार वो यूज करते हैं और फेंक देते हैं। तो इस तरह से आपके पास टिप होल्डर होता है, टिप होल्डर में टिप रखा गया होता है, आपको इस तरह से इसके अंदर लगा देना होता है और इस तरह से पुश कर देना होता है प्रॉपर। जैसे पुश करेंगे इसमें देखिए टिप लग गया।
ठीक है। अब आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, बट कंटामिनेशन होने का डर रहता है, इसलिए ये स्टरलाइजेशन का जो प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसमें क्या लगा लिया, टिप लगा लिया। अब ये जो टिप है ये 1000 माइक्रोलीटर की टिप है, यहां तक 1000 माइक्रोलीटर इसमें पिपेट होगा। अब माइक्रो पिपेट में दो तरह से पिपेटिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड पिपेटिंग, एक होती है रिवर्स पिपेटिंग। तो जब कोई चीज माइक्रो पिपेट में लेनी होती है मेजर करने के लिए, जैसे सपोज यहाँ पे 900 माइक्रोलीटर मुझे मेजर करना है, तो हम फॉरवर्ड पिपेटिंग करते हैं। और जब कोई चीज इस टिप से बाहर निकालनी होती है तो हम उस समय रिवर्स पिपेटिंग करते हैं। अब देखिए ये फॉरवर्ड पिपेटिंग क्या होती है, जैसे ही आपको ये पुश, ये नोब्स है, इस नोब को जब पुश करेंगे तो जब ये नोब्स यहाँ तक आएगा तो ये होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और ताकत अगर लगाएंगे तो और ये और नीचे तक भी जा सकता है। तो क्या होता है, जब आप फर्स्ट स्टॉप तक इस नोब्स को पुश करते हैं और पुश करके रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पिपेटिंग। पिपेट में जब भी वॉल्यूम लेना होता है तो फॉरवर्ड पिपेटिंग की जाती है, इस तरह से फर्स्ट स्टॉप तक दबाना और फिर रिलीज करना, दिस इज द फॉरवर्ड पिपेटिंग। रिवर्स पिपेटिंग क्या होती है, रिवर्स पिपेटिंग तब करते हैं जब इस टिप में से कोई भी वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, ले लिया है, अब उसको निकालकर किसी ट्यूब में ट्रांसफर करनी है, तो हम उस समय रिवर्स पिपेटिंग करते हैं। रिवर्स पिपेटिंग क्या होती है कि इसमें लिक्विड फिल है, पहले आप फर्स्ट स्टॉप तक दबाएंगे, फिर सेकंड स्टॉप तक दबा देंगे और फिर रिलीज कर देंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स पिपेटिंग। चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैं एक टेस्ट लगाने जा रहा हूं, शुगर का टेस्ट, शुगर का स्टैंडर्ड लगाता हूं, ग्लूकोज का स्टैंडर्ड लगाता हूं। ग्लूकोज का अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में लगाया होगा तो आपको पता होगा कि 1000 माइक्रोलीटर मतलब 1 ml रिएजेंट चाहिए होता है और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो हम इसको 1 ml पे सेट कर लेते हैं, मतलब 1000 माइक्रोलीटर पे सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपनी का रिएजेंट है, मैं कंपनी का नाम नहीं शो करना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर कंपनी का रिएजेंट है। मैं इसमें से 1 ml रिएजेंट मेजर कर लेता हूं। तो मेजर करने के लिए मैं फॉरवर्ड पिपेटिंग करने की, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टॉप तक पुश कर लेंगे और उसके बाद रिएजेंट के अंदर ले जाएंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे। आराम से रिलीज करेंगे, अदरवाइज बबल्स आने का रिस्क रहता है। आराम से रिलीज करेंगे। तो अब आप इसको देखिए, यहां तक ये पूरा फिल हो गया। पिपेट की दूसरी जो क्वालिटी होती है, यहां से ड्रॉपलेट नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ये पिपेट की क्वालिटी खराब है। एज टी एज पिपेट रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो एक्सेस फ्लूइड है, यहां से एक्सेस फ्लूइड को इस तरह से क्लीन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने एक ट्यूब में ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए हमने इस ट्यूब में ट्रांसफर कर लिया, ये देखिए 1 ml हो गया। अब हमने फर्स्ट स्टॉप तक पुश किया, उसके बाद इसको सेकंड तक दबा देंगे, सेकंड तक दबाकर फिर रिलीज करेंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स पिपेटिंग। तो फॉरवर्ड पिपेटिंग इसके अंदर वॉल्यूम लिक्विड मेजर करने के लिए, भरने के लिए किया जाता है, और रिवर्स पिपेटिंग इसमें से फ्लूइड को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये टिप जो है वो वन टाइम यूजेबल होती है, ठीक है। ये टिप क्या है, वन टाइम यूजेबल है। अब ये वेस्ट हो गई है, इसको निकालने के लिए आपको हैंड का उपयोग नहीं करना है, आप सीधा सीधा अपना डस्टबिन ओपन करेंगे। जैसे कि मैं नीचे डस्टबिन ओपन कर लेता हूं, और आप जानते हैं ये प्लास्टिक की बनी है, और प्लास्टिक की कंटामिनेटेड जो आर्टिकल होती है वो रेड कलर की डस्टबिन में जाती है। तो अपना रेड डस्टबिन अपने पास रखना है, उसको ओपन करना है, और ये टिप रिमूवर होता है, आपको इसको दबा देना है इस तरह से। देखिए ऐसे, जैसे ऐसे दबाएंगे ये टिप क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और आपके डस्टबिन में चला जाएगा। ये हो गया पिपेटिंग का प्रोसीजर। तो फॉरवर्ड पिपेटिंग और रिवर्स पिपेटिंग इसी तरह से की जाती है। अब पिपेटिंग में इसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं, देखिए जब बच्चे नए नए माइक्रो पिपेट्स पाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होता है कि वो पिपेटिंग करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो क्या करेंगे, ऐसे लगा लिया उन्होंने और इसको सेकंड स्टॉप तक दबा देते हैं, ठीक है, दैट मींस रिवर्स तक, और उसके बाद इसको केमिकल में फिल करके या ब्लड में डाल करके इसको छोड़ देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्योंकि ये फर्स्ट स्टॉप तक मेजर करने से ही 1000 माइक्रोलीटर मेजर होता, सेकंड स्टॉप तक दबाने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत जरूरत से ज्यादा सक कर लेता है, जिसके कारण ब्लड या रिएजेंट इसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे में टिप, ये जो पिपेट्स है वो खराब होने का डर रहता है, तो इसको अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है।
इसीलिए जब बच्चों को माइक्रो पिपेट्स दिया जाता है तो पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फॉरवर्ड पिपिंग करना सीखें, फर्स्ट स्टॉप तक पुश करना सीखें, फिर सेकंड स्टॉप तक पुश करें। वो सेकंड स्टॉप तक जो या जो रिवर्स पिपिंग होती है वो रिलीज करने के लिए होती है, ना कि सक करने के लिए। तो पहला रीजन ये होता है कि जब वो इस तरह से कभी करते हैं तो वो अंदर फील हो जाता है, तो फिर आपको अंदर अच्छे से क्लीन करना होता है, अल्कोहल के माध्यम से आप अच्छे से प्रॉपर क्लीन करते हैं पिपेट्स को। दूसरा क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते, वो फर्स्ट स्टार्टर दाबे और तेजी से छोड़ देते हैं झटके से। झटके से छोड़ने की वजह से क्या होता है कि इसमें बबल्स आ जाते हैं और लिक्विड ऊपर चला जाता है, और जब लिक्विड ऊपर चला जाता है तो भी पिपेट के अंदर जाने का डर रहता है, तो उससे भी पिपेट खराब होने का रिस्क रहता है। तो ये सब बेसिक एरर होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो पिपेट खराब होने का रिस्क बना रहता है। तो इन सब एरर को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका माइक्रो पिपेट लंबे समय तक चलेगा। अगर ऐसे कंटामिनेशन हो जाता है तो आप स्वैप से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, अल्कोहल स्वैप से, और अंदर भी प्रॉपर, बहुत अंदर तक आप कोई चीज नहीं डाल सकते, फाइन स्टिक की सहायता से, कॉटन की सहायता से और अल्कोहल की सहायता से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो पिपेट का ऑपरेटिंग प्रोसीजर, माइक्रो पिपेट की मेंटेनेंस एंड केयरिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।